आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में, जो कि किसानों का बहुत ही बड़ा दर्द बना हुआ है। किसान क्यों आज इतनी बड़ी ठंड में, कड़कड़ाते ठंड में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कि बिल में कहाँ कहाँ पर कितने सातिर तरीके से केंद्र सरकार ने इस बिल में से एमएसपी को खत्म करने की कोशिश की है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, पूरा बने रहिए। वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फार्मर, हमारे किसान भाई हैं, वो किसकी मांग कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए। एमएसपी को समाप्त करने की कोशिश की गई है। जो बिल केंद्र सरकार ने लाई है, अमेंडमेंट एक्ट, एग्रीकल्चर अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसमें 3 स्टेप है, 3 पॉइंट हैं। तो पहले नियम की बात करूंगा। सबसे पहले नंबर पे जो कि भंडारण का नियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम का नियम लाई है, जो कि ये कहता है कि कोई भी व्यापारी हो, वो किसी भी सामान का भंडारण कर सकता है अपने आवश्यकता अनुसार। अब उसको जो मर्जी लगे, जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है, जबकि ये सरासर गलत है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो मैं बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, नमक है, दाल है, चीनी है और सरसों का ऑयल है, ये सब खाने वाली सामग्री हैं। तो यदि ये रूल पारित कर दी है अभी गवर्नमेंट ने, तो अभी क्या व्यापारी क्या करेंगे कि जहां से भी कोई कंपनी से टोटल स्टॉक आएगा, वो अपने गोदाम में एकत्रित कर लेंगे। और गोदाम में एकत्रित कर लेंगे तो वो जब तक मूल्य उसका बढ़ नहीं जाएगा, तब तक वो मार्केट में बेचेंगे नहीं। कोई भी उनके पास लेने आएगा, बोलेंगे कि खत्म हो गया है और हम नहीं देंगे। तो जब वो अपने हिसाब से एक प्राइस सेट कर सकते हैं, तो इस नियम से सिर्फ किसानों को ही घाटा नहीं लगेगा, इस नियम से आम जनता को भी घाटा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले ये प्रॉब्लम पहले चलती थी 1955 के आसपास में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। सब जो भी व्यापारी हुआ करते थे, वो सब अपने पास स्टॉक में जमा कर लेते थे। फिर उस टाइम पे नियम पारित किया कि स्टॉक हम नहीं कर सकते, कोई भी व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता, अन्यथा उसको जेल हो जाएगी। और सिर्फ ये स्टॉक सिर्फ एक कंडीशन पे कर सकते हैं, या तो कोई बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो, या तो कोई आपदा हो। लेकिन अभी इस नियम को समाप्त करके बीजेपी गवर्नमेंट, जो अभी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, बिल्कुल उन्होंने, पता नहीं उनको क्यों ये करना था, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और उन्होंने अभी ऐसा नियम ला दिया है कि आप अपने हिसाब से कितना भी स्टॉक कर सकते हो, कोई भी सामान स्टॉक कर सकते हो, कोई आपको पूरी छूट है। अब दूसरे नियम की बात करूंगा, अनुबंधन कृषि, बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो बीजेपी ने ये क्यों नियम ये लाया है, ये भी बताऊंगा कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत बड़ा गेम है इसके पीछे लाने का, और इसमें क्या लूप होल्स हैं, इसको भी मैं डिकोड करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कहता है कि कोई भी कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनी हो गई, या बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो गई, या ऑयल बनाने वाली कंपनी हो गई, एक किसान के पास डायरेक्ट आके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जैसे तय करेंगे कि हम आप से गेहूं खरीदेंगे 15 रुपए केजी। तो और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो और बाद में फिर किसान को उस कंपनी वाले के पास ही उस गेहूं को बेचना पड़ता है। वो यदि मान लीजिए उस टाइम पे मार्केट में गेहूं की कीमत 20 रुपए केजी है, तो वो किसान नहीं बेच सकता, वो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो बेच ही नहीं सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कृषि जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये बीजेपी एमएसपी को खत्म करने के लिए लाई है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसका क्या लॉजिक है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आई है। और इस बिल में जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का, तो इसमें 2 पॉइंट का डिस्कशन किया गया है। दो इसमें मतलब वो ये बिल ये कहता है कि किसान अपनी खेती का उत्पादन ऑल इंडिया कहीं भी बेच सकता है और मंडी में भी बेच सकता है। तो मैं बता दूं, ये पता नहीं कि क्यों सोच के ये मतलब एक ऐसा कि मतलब मैंने कर दिया, ऑल इंडिया कहीं भी बेच सकता है, खाली दिखावा करने के लिए। क्योंकि इसके पहले भी किसान ऑल इंडिया कहीं भी बेचता ही था, कोई भी मतलब कहीं भी वो अपने हिसाब से ही बेचता था। ये गवर्नमेंट का ही, जो गवर्नमेंट का एनएसएसओ
है वो एक डाटा जारी करता है कि कृषि में कहाँ कितना विक्रय होता था, और बेरोजगारी का डाटा यही जारी करता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अभी ये ब्रांच ये नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी का डाटा जारी करता था, सबको पता चल जाता था कि बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी थी, और हल्ला होता था तो सरकार सदमे में आती थी। इसलिए इसको भी खत्म कर दिया है। खैर, मैं बात करूंगा तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग मंडी में अपना अनाज, किसान भाई कितने लोग बेचते थे? बहुत कम ही लोग। ये जो एनएसएसओ तो था, इसी का ये डाटा था कि सिर्फ 6% ही मंडी में बेच पा रहे हैं किसान। बाकी सब कहीं चौराहे पर तो कहीं किसी भी विक्रेता के पास बेच देते थे। और मंडी को एक मतलब जो टेक्निकल बोलते हैं एपीएमसी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो इसमें यहाँ बेच सकते हैं। ये तो पहले से ही है मंडी, लेकिन बीजेपी ने ये सिर्फ खाली ये ऐसा है कि सिर्फ दिखावे के लिए कि आप मार्केट ऑल इंडिया कहीं बेच सकते थे। वो तो कहीं भी बेच ही सकते थे, पहले भी बेच सकते थे। अब मैं बात करूंगा कि इतना ये बिल को लेकर के आने की क्या आवश्यकता थी बीजेपी को, या मतलब बीजेपी ही है, केंद्र सरकार बोले तो बीजेपी ही है। क्योंकि उसको एमएसपी जो होता है, मैं एमएसपी की बात कर देता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ये गवर्नमेंट का था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसी का भी तय करती थी। जैसे हो गया, मान लीजिए मैं गेहूं का एग्जांपल ले लेता हूं कि गेहूं गवर्नमेंट 20 खेती होने से पहले ही ये तय करती थी कि 20 रुपए किलो गेहूं हम खरीदेंगे, 40 रुपए किलो चना खरीदेंगे किसान से। तो किसान के पास जब ये एमएसपी है गवर्नमेंट के ने जब ये बोला है, तो किसान के पास पूरी खुल्लम खुल्ला छूट हुआ करती थी कि किसान जाएगा अपना गेहूं लेकर के और 20 रुपए किलो तय किया है, 20 रुपए किलो बेच देगा एमएसपी के रेट में एफसीआई गोदाम में, जो गवर्नमेंट का गोदाम होता था। और यदि मार्केट में, बाहर साइड मार्केट में गेहूं 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो किसान के पास पूरी छूट हुआ करती थी, क्योंकि एमएसपी में कोई साइन नहीं, बॉन्ड साइन नहीं होता कि नहीं यहीं पर बेचना है। वो 30 रुपए किलो भी बेच सकता है। वो जाके पता करेगा मार्केट में 30 रुपए है, एमएसपी में गवर्नमेंट बोला है 20 रुपए, तो उसको पूरी छूट होती है कि वो वहां जाकर के बेच देगा। लेकिन ये छूट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं होती है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन कर दिया कि हम 20 रुपए किलो इस कंपनी को, चिप्स बनाने वाली कंपनी को आलू देंगे, तो आपको वो देना ही पड़ेगा। फिर आप वो बाहर यदि 40 रुपए किलो उस टाइम पे आलू बिक रहा है तो आप नहीं बेच सकते हैं। तो ये गेम है। और ये कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए लेकर के आई है गवर्नमेंट कि ये किसान लोग जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास बेचने नहीं आएंगे, एमएसपी पे हम मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। और फिर जो मुझे घाटा हो रहा था कि एमएसपी पे हम खरीद लेते थे चावल 2 रुपए 40 रुपए किलो या 25 रुपए किलो या 10 रुपए किलो जो भी है, और 2 रुपए किलो हमको कोटा में देना पड़ता था, तो यहाँ पे हो रहा था घाटा। तो इसको खत्म करने के लिए डायरेक्टली नहीं बोला है गवर्नमेंट ने कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे, लेकिन चाल गोटियां पूरी तरह से इसीलिए सेट किया हुआ है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं। जब इधर कोई आएगा नहीं, और आता भी है तो हम उसको बोल देंगे हमारा गोदाम भरा हुआ है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारा पानी टपक रहा है, इधर गोदाम में जगह नहीं है, आप मंडी में चले जाओ, आप बाहर बेच दो, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक और जो लूप होल है वो मैं बताता हूँ। यदि कोई कंपनी पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में वो बंद हो गई, बोली कि नहीं मैं नहीं खरीद सकता, इतना मैं बोला था लेकिन अभी मैं खरीद ही नहीं सकता क्योंकि मैं लॉस में चला गया हूं, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? फिर किसान किसके पास जाएगा? और इसका क्या सलूशन क्या है? तो इस पर भी कोई भी इस बिल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो और किसानों का सीधा सा कहना है कि जो मंडी हैं एपीएमसी, उनकी तादाद और बढ़ाई जाए, और इसमें भी जो एपीएमसी हैं और तो इसमें भी एक रेट फिक्स कर दिया जाए जो एमएसपी है। सीधा सा कहना है, एमएसपी यदि आप गवर्नमेंट यदि किसानों को सोच रही है, उनको ध्यान में रख करके कानून लाना चाहती है, तो
पूरे देश में ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लागू कर देना चाहिए। चाहे किसान कहीं भी जाए, किसी भी बनिए के पास जाए, किसी भी दुकानदार के पास जाए, किसी भी विक्रेता के पास जाए, कितने भी बजे जाए, 12 बजे जाए, 10 बजे जाए, आंख मलता हुआ उठे सो करके और बिल्कुल पहुंच जाए, तो उसको जो एमएसपी रेट तय है, जैसे कि गेहूं 20 रुपए किलो तय है, गवर्नमेंट ने तय किया है, तो उस दुकानदार को 20 रुपए पर ही खरीदना पड़ेगा गेहूं। ये ऐसा फिक्स कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, यदि सचमुच किसानों की समस्या दूर करना चाहती है तो। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सिर्फ किसान भाइयों की वजह से ही हमारी जीडीपी अभी थोड़ी बहुत जो बची है तो बची हुई है, क्योंकि अभी तो -23% है। उसमें से इसलिए -23% क्योंकि 3-4% तक जो एग्रीकल्चर जीडीपी थी उसका मतलब पॉजिटिव था, तो वो 23 नहीं तो वो 28, 29, 30 -30 पर पहुंच गई होती इंडिया की जीडीपी। किसानों ने ही बचा करके रखा है। तो ये गवर्नमेंट उनके साथ धोखा, मैं तो यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट उनके साथ धोखा ना करे और इस बिल को जो मांग है किसान भाइयों की उनकी समस्या को समझे और उसको पूरा करे। धन्यवाद।